ये कहानी है श्रेया और कबीर की और मैं हूँ आरजे खुशी। आइए जानते हैं इस कहानी में आगे क्या हुआ। वरुण बोला, हे मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता था, लेकिन क्या तुमने मुझे कभी मौका भी दिया? एक बार ऑफिस पहुंचने के बाद मैं तुमसे कभी मिल ही नहीं पाता। आशिमा ने इस बारे में सोचा। अब जब वो इस बारे में सोच रही थी तो उसे ये सही लग रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो जैसे ही ऑफिस में पहुंचती थी वो तुरंत उसे अवॉइड करना शुरू कर देती थी ताकि वो लोग फिर से ऑफिस में बहस ना करने लगे। लेकिन बेशक वो उसके सामने अपनी गलती कैसे मान सकती थी। आशिमा बोली, अगर तुम मुझे सच में ढूंढने की कोशिश करते तो तुम्हें मैं मिल जाती। तुम्हें तो मैं हमेशा अपनी आंखों का कांटा ही लगती हूँ, इसीलिए तुम मुझसे मिलने की कोशिश ही नहीं करते। इसीलिए तुमने मुझे जानबूझकर अवॉइड किया। तुम मुझसे मिलना ही नहीं चाहते थे। वरुण बोला, तुम छोड़ो, मुझे तुमसे ये सब डिस्कस ही नहीं करना। आशिमा फिर से कुछ कहने ही वाली थी कि तभी श्रेया जल्दी से उनके बीच में बोली, मुझे तुम्हारे ऑफिस में काम करने वालों के लिए बहुत दुख हो रहा है। उन दोनों का एम्प्लॉयर होना कितना बड़ा सिरदर्द होगा, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि वो दोनों कब बहस करने लग जाएंगे। कबीर बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं है। उन लोगों को अपने आप इसकी आदत हो जाएगी, वो भी मेरी तरह बन जाएंगे, मानो वो कोई टीवी सीरीज देख रहे हो। ये एक मैच की तरह होगा, सब लोग देखने के लिए एक्साइटेड होंगे कि आज कौन जीतने वाला है। श्रेया ने हैरान होकर कबीर की तरफ देखा। कबीर ने श्रेया की तरफ देखा और बोला, एनीवेज, चाहे ये लोग कितनी ही बुरी तरह क्यों न लड़े, अपनी लड़ाई में कितनी ही चीजें क्यों न तोड़ दे, ये लोग एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, वरना इतना लड़ने के बावजूद भी ये लोग अभी भी आपस में बात नहीं कर रहे होते। आशिमा ने वरुण की तरफ देखा और अपना सर दूसरी तरफ फेर लिया। वरुण भी चिढ़कर बोला, मुझे वैसे भी किसी से डर नहीं लगता। अगर हमें लड़ाई करनी है तो हम लड़ाई करेंगे। अगर ये बर्दाश्त नहीं कर सकती तो अलग हो जाए, लेकिन मैं कभी अलग होने की बात नहीं करूंगा। आशिमा ने पूछा, मैं पहले अलग होने की बात क्यों करूं? मैं खुद को कंट्रोल कर सकती हूँ। ज्यादा से ज्यादा मैं ये समझ लूंगी कि मैं किसी बोलने वाले तोते को पाल रही हूँ। वो हमेशा मेरे साइड में पटर पटर करता रहता है। हाँ, ये बड़बड़ाता रहता है, लेकिन मुझे इससे खास डिस्टर्ब नहीं होता। ऑफ कोर्स, अगर तुमसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता तो तुम अलग हो सकते हो। उन दोनों ने एक बार फिर से एक दूसरे की तरफ घूर कर देखा और फिर से अपने अपने मुंह फेर लिए। शुक्र है कि आखिरकार वो लोग शॉपिंग मॉल पहुंच गए। कार से उतरने के बाद श्रेया जल्दी से कबीर को खींचकर अपने साथ ऊपर ले गई और बोली, हे भगवान, अगर मुझे पता होता कि ये दोनों इतना लड़ते हैं तो मैं आशिमा के साथ आने के लिए हाँ ही नहीं बोलती। मुझे इन दोनों को एक दूसरे से बहस करने के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए था। कबीर बोला, कोई बात नहीं, तुम्हें भी इसकी आदत हो जाएगी, बस थोड़े वक्त की बात है। श्रेया बोली, लेकिन अगर सच में ये लोग अलग हो गए तो बहुत दुख की बात होगी। मुझे डर है कि अपने लिए बहस करने के लिए एक दुश्मन ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। ऑफिस में ये लोग साथ में अपने काम के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, और जब ये लोग घर पर होते हैं तब भी बात करने को बहुत चीजें होती हैं। और तो और शायद इनकी इतनी बहस इसलिए होती है क्योंकि इन दोनों का स्टेटस सेम है। इन दोनों ने एक जैसी चीजें सीखी हैं और दोनों ही बेहद होशियार हैं। एक आदमी और एक औरत में अगर कोई एक भी शांत स्वभाव का हो तो इतनी बहस नहीं होती। कबीर बोला, हमारे जैसे? तुम सही कह रही हो, मैं हर चीज में तुमसे अच्छा हूँ, इसलिए तुम मुझसे बहस कर ही नहीं सकती। खासकर जितना तुम्हारा दिमाग है, तुम बहस में जीतना तो दूर की बात है, मुझसे बहस करने तक की सोच भी नहीं सकती। श्रेया ने गुस्से से कबीर की तरफ घूर कर देखा। उस बिल्डिंग में सारी चीजें बहुत ही बढ़िया थी। वो बहुत ही बड़ा मॉल था और अभी अभी खुला था। वो भी इस बारे में जानती थी। उसने इस मॉल के बारे में बहुत सारी एड्स देखी थी। इस मॉल में सब कुछ था। इसे खास तौर पर खाने पीने और एंजॉय करने के लिए बनाया गया था। उस बिल्डिंग में टोटल 13 फ्लोर्स थे। ऊपर होटल था और नीचे मॉल। बीच में जो फ्लोर था उसे एक्सरसाइज करने और आराम करने के लिए डिजाइन किया गया था। वहाँ पर एक सिनेमा हॉल था और एक जिम भी। इस बिल्डिंग में सब कुछ मिल सकता था। श्रेया ये नहीं जानती थी कि ये भी कपूर फैमिली की ही बिल्डिंग है। यहाँ पर काफी लोग थे। श्रेया और कबीर वरुण और आशिमा के साथ अंदर चलने लगे। जब वो लोग फिटनेस सेंटर पहुंचे तो वहाँ पर बहुत कम लोग थे। वहाँ पर एक स्पोर्ट्स बार था और एक जिम भी। यहाँ तक कि उधर एक टेनिस कोर्ट, एक इंडोर गोल्फ कोर्स और एक बॉलिंग एले भी थी। बॉलिंग करने की जगह लगभग खाली थी। अंदर जाने के बाद श्रेया आशिमा के साथ चेंजिंग रूम में चली गई। चलते हुए आशिमा ने पूछा, आपको यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है भाभी? ये जगह अच्छी है ना? श्रेया बोली, हाँ काफी अच्छी है। यहाँ पर इतनी जगह है और सारी फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। आशिमा बोली, इंडिया वापस आने से पहले ही मैं इस मॉल को बनाने की प्लानिंग करने लग गई थी। हम लोगों ने इस मॉल को बनाने में 3 साल लगाए हैं। श्रेया ने आशिमा की तरफ देखा और बोली, वाओ, तो ये तुमने किया है? आशिमा बोली, हाँ, इस मॉल में सारा पैसा कपूर फैमिली का लगा है, लेकिन इसकी प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए लोगों को लेकर आने का काम मैंने किया है। सच में ऐसा लग रहा था कि कपूर फैमिली के सारे बच्चे एक से बढ़कर एक हैं। अपने अपने फील्ड्स में वो सब कमाल के थे और कबीर की बहन भी किसी से कम नहीं थी। जिम के कपड़े पहन लेने के बाद वो दोनों बाहर आ गईं। उन दोनों ने एक ही जैसे कपड़े पहने थे और वो दोनों बहुत ही चार्मिंग लग रही थी। उन दोनों को देखकर सब लोग हैरान थे। जब वो बाहर आई तो सब लोगों की नजरें उन्हीं पर थीं। शुक्र है कि वहाँ पर ज्यादा भीड़ नहीं थी, इसलिए किसी ने अगर श्रेया को पहचान भी लिया तो ज्यादा भीड़ जमा नहीं होगी। उन दोनों लेडीज की तरफ टकटकी लगाकर देखते हुए उन आदमियों की तो लगभग लार टपक रही थी, लेकिन उन्होंने देखा कि वो दोनों लड़कियां सीधे सामने खड़े हुए 2 लंबे चौड़े आदमियों के पास चली गई। हालांकि उन सब लोगों ने सिंपल जिम वाले कपड़े पहने थे, लेकिन उन कैजुअल कपड़ों में उनकी नेचुरल ब्यूटी और भी निखर कर आ रही थी। उन्हें एक नजर देखकर ही ये लोग समझ सकते थे कि ये लोग कोई आम लोग नहीं है। जिम के कपड़ों में भी वो लोग कितने खूबसूरत लग रहे थे। श्रेया बोली, अरे नहीं, मैंने आखिरी बार अपने स्कूल के दिनों में बॉलिंग की थी, फिर भी मैं ट्राई करके देख लूंगी। आशिमा बोली, क्या सच में आप कर लोगे भाभी? श्रेया बोली, लेकिन जितना तुम सोच रही हो मैं डेफिनेटली उससे बहुत ज्यादा बुरा खेलती हूँ। अगर तुम में से किसी ने मुझ पर हंसने की हिम्मत की तो मैं बॉल उठाकर तुम्हारे मुंह में ठूस दूंगी।
आशिमा पहले से ही हंसने लगी। वो बोली, भाभी आप बहुत मजाकिया है। अच्छा मेरे मुंह में मत डालना, इन दोनों के मुंह में डाल देना, वैसे भी इनकी मुंह में जहर भरा हुआ है। श्रेया ने अपने हाथों पर थोड़ा पाउडर लगाया और फिर वो बॉलिंग की बॉल उठा ली। मशीन से इशारा मिलते ही श्रेया ने एक कदम आगे बढ़ाया और तुरंत बॉल फेंक दी। शुक्र है कि वो बॉल सीधे रास्ते गई और गटर में नहीं लुढ़की, लेकिन आगे जाते जाते बॉल थोड़ा टेढ़ी चलने लगी और श्रेया बस 3 ही बॉलिंग पिन्स गिरा पाई। उसके पीछे से कबीर ने लाचार होकर अपना सिर हिला दिया। श्रेया दुखी होकर बोली, ओह नो। उसके बाद वो बोली, अरे वाह, मैंने 3 पिन्स गिरा दी, वाह, ये इतना बुरा भी नहीं है। कबीर बोला, 7 पिन्स वैसे की वैसी ही खड़ी हैं, जिन्हें तुम नहीं गिरा पाई। वो बोली, उफ, तुम्हें अपने सोचने का तरीका बदलने की जरूरत है, समझे? अगर तुम हमेशा चीजों की बुरी साइड ही देखते रहोगे तो तुम कभी खुश रह ही नहीं सकते। अरे ब्राइट साइड देखो यार, तुम हर रोज हमेशा खुश रहोगे, ठीक है? तुम वो पिन्स क्यों देख रहे हो जिन्हें मैं गिरा नहीं पाई? तुम्हें उन पिन्स पर ध्यान देना चाहिए जो मैंने गिरा दी। श्रेया की बातें सुनकर आशिमा मुस्कुराकर कबीर से बोली, भाभी सही कह रही है। कबीर ने आशिमा की तरफ देखा और फिर श्रेया की तरफ देखकर अपना सिर हिला दिया। सही बात है, वो गलत नहीं कह रही थी। वो जानता था कि इस लड़की के सोचने का तरीका हमेशा से बहुत ही अजीब है। कई बार वो कबीर जैसे इंसान को भी हैरान कर देती थी। हालांकि आशिमा बस श्रेया की तरफ देखकर मुस्कुराए जा रही थी। उसे अपनी भाभी और भी पसंद आने लगी थी। वो भी अभी समझने लगी थी कि उसका भाई उसे इतना पसंद क्यों करता है। आशिमा बोली, बस बहुत हो गया, भाभी का मजाक मत उड़ाओ, तुम लोग भी ट्राई करो। तुम लोग एक दूसरे से कंपटीशन क्यों नहीं करते? देखते हैं कौन कितना बढ़िया स्कोर करता है। ये कहानी है श्रेया और कबीर की, और इस कहानी में क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। मैं हूँ खुशी और आप सुन रहे हो कहानी श्रेया और कबीर की। आइए जानते हैं इस कहानी में क्या हुआ। वरुण तुरंत उठकर खड़ा हो गया और अपनी कलाइयों को मरोड़ते हुए बोला, बेशक, चलो एक मैच लगाते हैं। कबीर ने बस अपने कंधे उचका दिए, उसे इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। साइड से आशिमा अभी भी एक्साइटेड होकर उनकी तरफ देख रही थी। वो खुशी से तालियां बजाते हुए बोली, बहुत बढ़िया, जो भी हारेगा उसे किसी भी अनजान आदमी के पास जाकर उसे आई लव यू कहना होगा। ये कैसा रहेगा? श्रेया ये सुनकर लगभग लड़खड़ा गई। आशिमा सच में पागल थी। बेशक कबीर ने चिढ़कर मुड़कर आशिमा की तरफ देखा। वरुण बोला, बिल्कुल भी नहीं। क्या तुम कोई कम घटिया डेयर सोच सकती हो? कैसा रहेगा अगर हम किसी लेडी को आई लव यू बोले? आशिमा बोली, बिल्कुल भी नहीं, ये तो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। नहीं, तुम्हें एक आदमी से ही कन्फेस करना होगा। क्या हुआ वरुण, तुम्हें डर लग रहा है कि तुम भाई से हार जाओगे? वरुण बोला, हाँ, तुम किसी को इससे भी बुरी तरीके से मोटिवेट कर सकती हो क्या? आशिमा मुंह बनाकर बोली, ठीक है फिर करो मुकाबला। उसके बाद आशिमा ने कबीर की तरफ देखा और बोली, देखो मेरे भाई को बिल्कुल भी चिंता नहीं है। उसके बाद आशिमा ने कबीर की तरफ देखा और बोली, देखो मेरे भाई को बिल्कुल भी चिंता नहीं है, क्योंकि इस वक्त दिल ही दिल में वो पहले से ही जीत चुके हैं। वरुण ने देखा कि कबीर सच में अपने सामने उस बॉलिंग लेन को ही देख रहा था। वरुण बोला, ठीक है, चलो मुकाबला करते हैं। वरुण चलकर आगे गया और उसने अपने हाथों पर चौक लगा लिया। उसके बाद वो मुड़कर कबीर से बोला, कम ऑन, आज मैं डेफिनेटली तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। कबीर ने अपनी आईब्रोज ऊपर उठाकर उसकी तरफ देखा और बोला, मुझे लगता है तुम्हें अभी से तैयारी कर लेनी चाहिए। वरुण ने पूछा, किस चीज की तैयारी? कबीर बोला, अपने कन्फेशन की। वरुण बोला, अच्छा बेटे, देखो आज मैं तुम्हें कैसे हराता हूँ। श्रेया और आशिमा साइड से उन दोनों को तू मैं करते हुए देख रहे थे। वो जानती थी कि कबीर के बात करने का नॉर्मल तरीका भी थोड़ा गुस्से वाला है। उन दोनों का कंपटीशन शुरू हो गया। स्कोर रखने वाली मशीन एकदम एक्यूरेट थी। एक बॉलिंग कंपटीशन 2 राउंड्स में डिवाइडेड होता है। हर राउंड में 10 ट्राइज मिलती हैं। पहली ट्राई के लिए उन्हें 2 मौके मिलने थे। अगर उन्होंने पहली बार में ही स्ट्राइक स्कोर कर ली तो उन्हें दूसरे मौके की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर उन्हें पहली बार में स्ट्राइक नहीं मिली तो वो दूसरी बार कोशिश कर सकते थे। अगर आखिरी राउंड में पहली कोशिश में ही उन्हें स्ट्राइक मिल गई तो वो फिर से सेकंड राउंड खेल सकते हैं। आखिर में सारे राउंड्स के टोटल को मिलाकर ये डिसाइड होगा कि विनर कौन है। वरुण पहली बॉल फेंकने गया और उसे पहली बार में ही स्ट्राइक मिल गई। उसने कबीर की तरफ देखकर उसे उकसाने की कोशिश की। कबीर एकदम शांत था। वो धीरे से आगे आया और अपनी बॉल उठा ली। एकदम परफेक्ट पोस्चर और टेक्निक के साथ उसने तुरंत बॉल को लुढ़का दिया। वो एकदम शांति से खेल रहा था। उसके खेलने के तरीके में ही उसका कॉन्फिडेंस साफ झलक रहा था। बेशक वो बॉल लुढ़कते हुए आगे गई और तुरंत 10-10 के पिन्स गिरा दिए। ये दोनों इस गेम में कितने कमाल के हैं। आशिमा बोली, हाँ, हमें बस ये देखना है कि इनमें से कौन पहले गलती करता है। उसके बाद आशिमा ने श्रेया से पूछा, आप क्या चाहती हैं कि कौन जीते? लेकिन फिर उसने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, छोड़ो, मैं भी क्या पूछ रही हूँ, बेशक आप तो यही चाहेंगी कि भाई जीते। श्रेया बोली, नहीं नहीं, मैं अभी भी यही उम्मीद कर रही हूँ कि वरुण जीते। श्रेया बोली, क्योंकि मैं कबीर को किसी आदमी को आई लव यू बोलते हुए देखना चाहती हूँ। आशिमा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बोली, ठीक है, ये भी बढ़िया रहेगा। अगर वरुण हारेगा तो मजा आएगा। इतना घमंडी होने के लिए इतना तो डिजर्व करता है। जब वो लोग आपस में बातें कर रहे थे तब तक सेकंड राउंड पहले से ही शुरू हो चुका था। एक बार फिर से वरुण और कबीर दोनों ने स्ट्राइक की। उन दोनों का स्कोर एकदम बराबर था और कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। हालांकि उनके पीछे बाकी के लोगों ने धीरे धीरे ये नोटिस कर लिया था कि यहाँ पर एक कंपटीशन चल रहा है। हालांकि यहाँ पर जो लोग आए हुए थे उन्हें बॉलिंग करना आता था, लेकिन उनमें से ज्यादातर बॉलिंग में इतने बढ़िया नहीं थे। उनमें से कोई भी इतना शानदार नहीं खेलता था कि हर बारी स्ट्राइक मिल जाए। और तो और उन दोनों के पोस्चर्स, टेक्निक्स और उनकी सटीकता देखकर सब लोगों को यही लग रहा था कि वो लोग प्रोफेशनल्स हैं। किसी ने कहा, वाह, ये दोनों आदमी सच में कितने हैंडसम हैं। कोई और बोला, हाँ, ये तो कितना बढ़िया खेल रहे हैं, क्या ये लोग प्रोफेशनल्स हैं? किसी और ने कहा, जिस तरह के कपड़े इन्होंने पहने हुए हैं ये प्रोफेशनल्स तो नहीं लग रहे हैं और देखने में ये लोग एथलीट्स भी नहीं लग रहे हैं।
देखने में तो ये लोग सेलिब्रिटीज की तरह लग रहे हैं, बल्कि ये तो किसी सेलिब्रिटी से भी ज्यादा हैंडसम है। किसी और ने कहा, एकदम सही। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि ये लोग किन्हीं बहुत ही अमीर फैमिली से हैं। इनकी बॉडी भी कितनी सही है, लगता है ये काफी ट्रेनिंग करते हैं। जल्दी ही सब लोग वो मैच देखने के लिए वहाँ पर इकट्ठा हो गए। वरुण ने कबीर की तरफ देखा। ये हमेशा इतना बिजी रहता था, लेकिन फिर भी इसे बॉलिंग की प्रैक्टिस करने का टाइम कहाँ से मिल गया। लेकिन उस सच में इतना बढ़िया खेलता था, उसे हराना इतना मुश्किल था। वरुण बोला, कबीर क्या मेरे साथ इस तरीके से मुकाबला करना सच में अच्छा है? मैं तुम्हें बता दूं, कल जिस ब्रिज की कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाली है उसके लिए हमारी फैमिली तुम्हें ऑपरेटर्स देने वाली है। कबीर ने वरुण की तरफ देखा और बोला, अच्छा, मुझे लगता है कि तुम भूल गए हो कि अगले हफ्ते तुम्हारी फैमिली एक टेंडर के लिए बोली लगाने वाली है। अगर तुम उस बोली में जीत गए तो तुम्हें 1 करोड़ 30 लाख रुपए का कैपिटल चाहिए होगा। क्या तुम श्योर हो कि तुम मुझे नाराज करना चाहते हो? और शायद मैं इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज भी हूँ। वरुण बोला, तुम? ठीक है, अगर आज तुम हार गए तो मैं हमारी फैमिली के मॉल की मैनेजिंग राइट्स तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा। वो तुम्हें एक बड़ा मॉल देने के बराबर ही होगा, जिसकी सालाना कमाई लगभग 30 करोड़ रुपए है। कबीर बोला, अगर तुम हार गए तो मेरा कुछ नहीं जाएगा। मैं बस इतना जानता हूँ कि अगर तुम जीत गए तो मैं तुरंत मनीष सिसोदिया को आशिमा का नंबर दे दूंगा। वो काफी वक्त से लगातार आशिमा को पटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे इतने सालों के बाद भी आज तक आशिमा का नंबर नहीं मिला। वरुण ने हैरान होकर कबीर की तरफ देखा। वो बहुत बुरा था, बहुत ही बुरा। श्रेया और आशिमा साइड से ये सब देख रहे थे। श्रेया उनकी बातें सुनकर हिल गई थी। वो यही सोच रही थी कि क्या इन दोनों को एक छोटे से बॉलिंग मैच के लिए एक दूसरे को इस तरीके से करोड़ों रुपए की धमकियां देने की क्या जरूरत थी। श्रेया का सच में मन कर रहा था कि जाकर उनसे कह दे कि मुझे सारे पैसे दे दो, मैं तुम्हारी जगह जाकर कन्फेस कर दूंगी। लेकिन ये आखिरी धमकी, ये क्या था? वरुण ने गुस्से से अपने दांत किटकिटाए और बोला, तुम्हें इतना डर किस बात का है? बस एक आदमी को कन्फेस ही तो करना है। वरुण बोला, मुझे डर नहीं लग रहा है, मुझे बस ऐसा लगता है कि ऐसी बेइज्जती करवाने वाली हरकतें तुम्हारे लिए ही बेहतर है। वरुण बोला, रुको तुम। तभी वरुण ने एक और स्ट्राइक कर दी। जल्दी ही वो लोग 10वें राउंड पर पहुंच गए। उन दोनों ने ही सारी की सारी स्ट्राइक स्कोर की थी। उनके आसपास के लोग हैरान होकर बुरी तरह उन्हें चीयर कर रहे थे। ये दोनों कमाल का खेल रहे थे, एक के बाद एक स्ट्राइक, और कोई भी दूसरे से हार मानने के लिए तैयार ही नहीं था। अगर इन दोनों में से किसी ने भी इस कंपटीशन में कोई गड़बड़ नहीं की तो पूरा दिन खेलने पर भी इस कंपटीशन का कोई भी विनर नहीं निकलेगा। लेकिन अगर ये कंपटीशन पूरा दिन भी चले तो भी वो लोग खड़े होकर देखने को तैयार थे। आखिरकार वो दोनों इतने हैंडसम थे और इतना शानदार खेल रहे थे। श्रेया कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसे साइड से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी और वो रुक गई। वो लड़की जोर से चिल्लाते हुए बोली, ऑल द बेस्ट, तुम दोनों बहुत हैंडसम हो। श्रेया ने तभी पीछे मुड़कर देखा कि वहाँ पर तो बहुत सारे लोग जमा हो गए थे। उसने मन ही मन सोचा, सच में ये लोग जहाँ भी जाते हैं सब लोगों का ध्यान इन्हीं पर ही होता है। इसीलिए इन लोगों के यहाँ पर होते हुए उसके जैसी ये इतनी फेमस सेलिब्रिटी भी कहीं गुम हो गई थी। बेशक वहाँ पर लोग उसकी तरफ भी हैरान होकर देख रहे थे, लेकिन क्योंकि वो लोग आगे थी और उनकी कमर उस भीड़ की तरफ थी, इसीलिए वो लोग अच्छे से ये अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे कि ये दोनों खूबसूरत औरतें कौन है। श्रेया सच में कबीर को एक आदमी को कन्फेस करते हुए देखना चाहती थी। उसने कभी भी उसे ऐसी किसी एम्बैरसिंग सिचुएशन में नहीं देखा था और वो सच में उसे ऐसा करते हुए देखना चाहती थी। लेकिन साथ ही उसे कबीर को हारते हुए देखना पसंद नहीं था। वो डेफिनेटली अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं हारा था। ये कहानी है कबीर और श्रेया की, और क्या हुआ इस कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। मैं हूँ खुशी और आप सुन रहे हो कहानी श्रेया और कबीर की। आइए जानते हैं इस कहानी में क्या हुआ। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो अपनी आखिरी गेम शुरू करने वाले हो। श्रेया वो मैच देखने के लिए उठकर खड़ी हो गई। वो यही देख रही थी कि क्या ये गेम भी एक स्ट्राइक ही होगी। लेकिन तभी वरुण ने अपनी बॉल उठाई। कबीर ने एकदम से वरुण की तरफ देखा और हवा करते हुए बोला, अरे हाँ, मैं नहीं जानता कि तुमने आशिमा की डायरीज देखी है या नहीं। वरुण ने कबीर की तरफ देखा और पूछा, क्या कहा तुमने? कबीर बोला, जब आशिमा हाई स्कूल में थी तो वो काफी डायरीज लिखा करती थी। घर पर शायद कम से कम 10 डायरीज पड़ी हैं। तुमने वो नहीं देखी? वरुण और आशिमा एक दूसरे से दूर ही दूर रहते थे। उसने कभी आशिमा की उन चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन कबीर डायरी के बारे में क्या बात कर रहा था? क्या वो उसके बारे में लिखा करती थी? ये नामुमकिन था। हाई स्कूल में वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे। वरुण ये जानने के लिए बहुत ही क्यूरियस था कि आशिमा अपनी डायरी में किस बारे में लिखा करती थी। वो भी जानना चाहता था कि हाई स्कूल के दौरान उसके दिल में उसकी जगह क्या थी। कबीर ने बस इतना ही कहा और उसके अलावा वो कुछ नहीं बोला। वो वरुण की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया और उसके बाद अपना खेल जारी रखा। अरे नहीं, वरुण ने कबीर जैसा चालाक आदमी अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। यहाँ तक कि आखिरी गेम में भी वो ये सब कर रहा था। लेकिन वरुण ने अपने आसपास देखा और धीरे से अपनी बॉल फेंक दी। उसके बाद वो बॉल बीच में ही घूम गई और साइड में जाने लगी। वरुण बस 4 ही पिंस गिरा पाया। बाकी के पिंस बस हल्का सा हिले और अपनी जगह पर ही खड़े रहे। साइड से जो लोग उसका मैच देख रहे थे वो ये देखकर बहुत दुखी हो गए। श्रेया तुरंत उठकर खड़ी हो गई और उसने सोचा कि ये क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि कबीर ने वरुण से अभी अभी कुछ कहा और उसके बाद वरुण ने एकदम से ही हार मान ली। लेकिन आखिर कबीर ने उससे ऐसा क्या कह दिया? अगली बारी कबीर की थी। उसने मुड़कर वरुण की तरफ देखा। उसके चेहरे पर पहले से ही एक मुस्कुराहट थी। उसके बाद उसने पूरे कॉन्फिडेंस से हर बार की तरह अपनी बॉल फेंक दी और जैसा कि सबको पता ही था उसने इस बार भी एक स्ट्राइक की। कबीर जीत गया। श्रेया कूद कर खड़ी हो गई और भागकर उनके पास गई। वो बोली, वाओ वरुण, क्या तुम अब हार मान रहे हो? क्या तुम एक आदमी से जाकर आई लव यू कहने वाले हो? आशिमा भी बोली, मैंने तुमसे कहा था कि तुम भाई से जीत ही नहीं सकते। सीरियसली अब जाओ और जाकर कन्फेस करो। वरुण ने मुड़कर आशिमा की तरफ घूर कर देखा। उसने अपने हाथों से वो सफेद पाउडर झाड़ा और जल्दी से
कबीर के कंधे पर अपना हाथ रखकर उससे बोला, जब मैं तुमसे हार गया हूँ अब तुम्हें मुझे बताना होगा। कबीर ने पूछा, क्या बताना है? वरुण बोला, तुमने कहा था कि तुमने आशिमा की डायरीज देखी है, बताओ मुझे वो उसके अंदर क्या लिखती थी। कबीर भी अपने हाथ साफ कर रहा था। उसने बड़े भोलेपन से वरुण की तरफ देखा और बोला, अच्छा तुम उसके बारे में बात कर रहे हो? वरुण बोला, हाँ जल्दी बताओ मुझे। कबीर बोला, मैंने उसकी डायरीज देखी है लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि उसके अंदर क्या लिखा है। तुम्हें लगता है क्या कि मैं कोई ऐसा इंसान हूँ जो किसी और की डायरी पढूं? वरुण ने इतना सुना और उसको गुस्सा आ रहा था। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। वो बोला, कबीर? कबीर ने बड़े आराम से पूछा, क्या हुआ? वरुण बोला, तुमने अभी अभी कहा था कि तुमने उन्हें देखा है। कबीर बोला, हाँ मैंने कहा था कि मैंने वो डायरीज देखी है, इसमें मैंने झूठ क्या बोला? वरुण को गुस्सा आ रहा था लेकिन वो कबीर के जाल में फंस चुका था। वो जानता था लेकिन उसने जानबूझकर ऐसा किया। आशिमा बोली, हे तुम क्या कर रहे हो? अब ये कहने की कोशिश मत करना कि तुम शर्त के बारे में भूल गए, जाओ जाकर कन्फेस करो। आशिमा वरुण के पास गई और उसे अपने साथ खींचते हुए बोली। वरुण ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा और बोला, मैं जो कहता हूँ करता हूँ, ना कि कुछ छोटे लोगों की तरह जिन्हें बस दूसरों को धोखा देना आता है। वो कबीर को ये सुना रहा था। कबीर ने अपनी आईब्रोज उठाकर उसकी तरफ देखा। उसने बड़े आराम से अपना कप उठाया और कॉफी पीने लगा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वैसे भी अब ये मैच जीत चुका था। वरुण गुस्से से बाहर जाने लगा। आशिमा भी उसके पीछे जाने लगी और उसने अपने साथ श्रेया को भी ले लिया और बोली, चलो चलो हम एक अच्छा लड़का ढूंढने में वरुण की मदद करते हैं। उन लड़कों को जिम से आते जाते हुए वो दोनों उन्हें बुरी तरह घूर कर देख रही थी। आशिमा बोली, हे वो लड़का कैसा रहेगा? वो देखने में काफी बॉडी बिल्डर टाइप लग रहा है। श्रेया बोली, वो देखो वो वाला कैसा रहेगा? उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी है। आशिमा बोली, तुम तो मुझसे भी बुरी हो। ठीक है ठीक है, इसे उसी लड़के को कन्फेस करने के लिए कहते हैं जिसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ है। आशिमा ने जल्दी से वरुण को उस तरफ धकेलते हुए कहा, जाओ जाओ। वरुण, अब जब तुम हार गए ही हो तो तुम्हें ये डेयर तो करना ही पड़ेगा। अब पीछे हटने की सोचना भी मत, जल्दी करो। वरुण ने हैरान होकर उस तरफ देखा और बोला, अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ, मुझे धक्का देना बंद करो। अब जब मैंने कहा है कि मैं जाऊंगा तो मतलब जाऊंगा ना, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटता। लेकिन वरुण ने सच में कभी भी कोई ऐसी पागलपंती नहीं की थी। उसने उस तरफ देखा और घबरा कर अपना सिर खुजाने लगा। वो जल्दी से ये सब खत्म कर देना चाहता था, इसलिए उसने फैसला किया कि वो वहाँ जाएगा। श्रेया और आशिमा भी हंसते हुए उसके पीछे चल रही थी। उन्हें इतनी हंसी आ रही थी कि उनके पेट में हंस हंस के दर्द होने लगा था। श्रेया और आशिमा भी हंसते हुए उसके पीछे चल रही थी। उन्हें इतनी हंसी आ रही थी कि उनके पेट में हंस हंस के दर्द होने लगा था। वरुण उस कपल के पास गया और बोला, हाय एक मिनट रुको। वो लड़का देखने में काफी अच्छा था और वो लड़की भी सुंदर थी। ये देखकर कि वरुण उन्हें बुला रहा था, वो भी कंफ्यूज थे और उन्होंने हैरान होकर वरुण की तरफ देखा। लेकिन ये देखकर कि वरुण काफी हैंडसम था, वो लड़की मुस्कुरा दी। उसने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या बात है? वरुण सीधे उस आदमी की तरफ मुड़ गया और तेजी से बोला, आई लव यू, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वो लड़का बुरी तरह भौचक्का रह गया। वो बोला, मैं तुम क्या कह रहे हो? वो लड़की एक पल के लिए जम गई और उसने तुरंत हैरान होकर अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वरुण अंदर ही अंदर बड़बड़ाते हुए बोला, हे भगवान, ये सब क्या है? कबीर, मैं सारी जिंदगी ये याद रखूंगा। उसके बाद वो तुरंत पीछे मुड़कर वहां से चला गया और उसने उन कपल से और कुछ कहने की परवाह नहीं की। श्रेया और आशिमा सच में हंस हंस के पागल हो रहे थे, खासकर जब उन लोगों ने देखा कि वो लड़की इतनी खुश लग रही थी। साफ तौर पर आजकल की लड़कियों की सहन शक्ति काफी बढ़ गई है। आशिमा बोली, वो लड़की कितनी खुश लग रही है, इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वरुण और वो लड़का अगर सच में रिलेशनशिप में आ गए तो इसे कोई दिक्कत नहीं होगी। श्रेया बोली, हाँ असल में बात यह है कि वरुण हैंडसम है, अगर वो बदसूरत होता तो ये इतनी खुश नहीं होती। अब इसे एक साथ दो हैंडसम लड़के देखने को मिल गए, बेशक ये इसीलिए इतनी खुश है। तभी वरुण वापस आ गया। आशिमा जल्दी से बोली, वाह बहुत बढ़िया, ऐसा लगता है ये नेचुरली तुम्हें आता है। वरुण बोला, बस करो, अब इस बारे में कोई बात नहीं करेगा, बस चलो चलकर कुछ खाते हैं। कबीर हमें ट्रीट दे रहा है और मैं डेफिनेटली बहुत कुछ ऑर्डर करने वाला हूँ। वरुण बड़े बड़े कदमों से चलकर कबीर की तरफ गया, मानो वो किसी अटैक की तैयारी कर रहा हो। वो चारों गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गए और जल्दी ही एक महंगे जापानीज रेस्टोरेंट में पहुंच गए। वरुण बोला, उफ, मैं अभी भी तुम्हारे साथ कुछ गलत करने की नहीं सोच सकता, चलो कुछ मिड रेंज ही खा लेते हैं, तुम्हें हमें ज्यादा महंगा खाना खिलाने की जरूरत नहीं है। श्रेया ने हैरान होकर वरुण की तरफ देखा। ये मिड रेंज था? वो इस जगह के बारे में जानती थी, उसने पहले इस जगह के बारे में सुना हुआ था। यहाँ पर अगर कोई खाना खाए तो 10,000 से कम का तो बिल आ ही नहीं सकता था। ऐसा कहा जाता था कि इस रेस्टोरेंट में सीधे जापान से फ्रेश इंग्रेडिएंट्स मंगाए जाते हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स दिन के दिन प्लेन से इंपोर्ट किए जाते हैं। ये कहानी है श्रेया और कबीर की, और इस कहानी में क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। ये कहानी है अर्पिता और संजय की, और इस कहानी में आगे क्या हुआ आइए जानते हैं। जब वरुण अंदर आया तो उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर अक्सर वो आता रहता है। वो इस जगह के बारे में काफी कुछ जानता था। उसने अंदर की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे वो वाला प्राइवेट रूम चाहिए। वो प्राइवेट रूम जापानीज स्टाइल में था। वो लोग अंदर गए और चटाई पर जाकर बैठ गए और नेचुरली वरुण ऑर्डर करने लगा। कबीर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो क्या ऑर्डर कर रहा है। वो डिशेस सर्व होने के बाद उन सब लोगों ने खाना शुरू कर दिया। आशिमा बोली, आज सच में बहुत मजा आया। भाभी, हमें अक्सर साथ में बाहर आना चाहिए। वरुण चिढ़कर बोला, हाँ श्रेया के साथ आने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन श्रेया अपने हस्बैंड को साथ लेकर मत आना। कबीर बोला, अगर तुमने कोई शर्त लगाई है तो तुम्हें उसका नतीजा भी भुगतना ही होगा। तुम एक बात पर ही क्यों अटक गए हो? वरुण बोला, क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया है। कबीर बोला, ये तुम्हारे लिए एक सबक है। बिजनेस इंडस्ट्री में पीठ पीछे छुरा भोंकने वाले भरे पड़े हैं।
अगर तुम मेरी इस छोटी सी ट्रिक से भी नहीं बच पाए तो तुम आशिमा को सपोर्ट कैसे करोगे? वरुण बोला, ओके ओके, मैं तुम्हारे जितना एक्सपीरियंस नहीं हूँ, आखिरकार तुम इतने सालों से इस इंडस्ट्री में हो और तुम आज तक कभी फेल नहीं हुए हो। इस बारे में बात करते हुए एक बार के लिए वरुण को कबीर के कॉम्पिटिटर्स के लिए काफी बुरा लग रहा था। कबीर ने उन्हें कई बार बहुत बुरी तरीके से धूल चटाई होगी। शुक्र है जैन फैमिली हमेशा से कपूर फैमिली के काफी करीबी रहे हैं। वरुण ने भी दिल ही दिल में सोचा कि उसे कभी भी कबीर के खिलाफ खड़े नहीं होना चाहिए। आशिमा बोली, ओके, पता है जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग कई बार भाई की बातों में आकर बेवकूफ बन जाते थे। तुम्हें बस इसकी अभी आदत नहीं हुई है। उसके बाद आशिमा ने श्रेया की तरफ देखा और बोली, भाभी आप कुछ नहीं जानती, जब हम लोग छोटे थे तो हमारे घर पर एक प्राइवेट ट्यूटर आया करती थी। एक दिन भाई ने ये प्लान बनाया कि हम चारों बाहर खेलने जाते हैं। उन्होंने देवेश से कहा कि वो ऐसे एक्टिंग करे कि उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है, जिससे कि वो टीचर बाहर चली जाए। वो किसी शेर को उसकी गुफा से बाहर निकालने के बराबर था। उसके बाद हम लोग भी छुपकर पीछे से भाग गए। बाद में जब डैड को इस बारे में पता चला और जब हम लोग वापस आए तो हमने देखा कि भाई वहाँ पर बैठकर अपनी बुक पढ़ रहे थे। बाद में जाकर हमें पता चला कि बाहर जाने से पहले उन्होंने पहले से ही एंट्रेंस पर सिक्योरिटी के साथ डील कर ली थी कि अगर डैड जल्दी वापस आ जाए तो सिक्योरिटी उन्हें इस बारे में बता देगी, जबकि उन्होंने हमें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। भाई को चिंता थी कि अगर डैड को डांटने के लिए कोई नहीं मिला तो वो इस मामले की तह तक जाएंगे और उन्हें पता चल जाएगा कि इन सबके पीछे भाई का ही हाथ था। आखिर में हम तीनों को सजा मिली, जबकि भाई बड़ी आसानी से वहाँ से निकल गए। श्रेया बोली, वाओ तुम इतने चालाक थे। कबीर आराम से अपना खाना खाता रहा और बोला, इसे कहते हैं प्यार और जंग में सब जायज है। आशिमा कुछ कहने वाली थी लेकिन तभी उसका हाथ चल गया। वो एकदम से चिल्लाई और उसने तुरंत वो कप साइड में फेंक दिया और एकदम से पीछे हट गई। वरुण ने जल्दी से अपनी चॉपस्टिक नीचे रखी और बोला, क्या हुआ तुम्हें? आशिमा तुम इतनी बड़ी हो गई हो लेकिन तुमने अभी भी अपना हाथ जला लिया, इधर दिखाओ, देखने दो मुझे। वरुण ने जल्दी से आशिमा का हाथ पकड़ लिया। उसने देखा कि उसका हाथ लाल हो चुका था और वो झुककर उसके हाथ पर फूंक मारने लगा। साथ ही वो उसे डांटते हुए बोला, देखो जरा खुद को, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम्हें कभी अपना ध्यान रखना नहीं आया। तुम हमेशा 10 जगह अपना ध्यान लगा कर रखती हो, अब देखो क्या हो गया। आशिमा बोली, मेरा हाथ जल गया और तुम अभी भी मुझे डांट रहे हो, प्यार कहाँ है? वरुण बोला, तुम्हें प्यार दिखाने का क्या फायदा? आशिमा बोली, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो, कोई जरूरत नहीं है देखने की। वरुण बोला, मैं देख रहा हूँ ना, अपना हाथ मुझे वापस दो, देखने दो मुझे। आशिमा बोली, छोड़ो मेरा हाथ, मुझे तुम्हारे देखने की कोई जरूरत नहीं है। वरुण बोला, मुझे देखना है, मुझे देखने तो दो। तभी वेटर जल्दी से अंदर आया। उसने देखा कि दोनों आपस में बहस कर रहे थे तो उसने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। उन दोनों की तू मैं बंद होने के बाद ही वो बोला, मिस्टर जैन, मिसेस जैन, ये कुछ दवाइयाँ हैं, हमें सच में बहुत बुरा लग रहा है, हमने नोटिस नहीं किया और गलती से आपका हाथ जल गया। आज हम आपके बिल पर आपको 50% डिस्काउंट देंगे। वरुण ने ये सुना और उनकी तरफ देखते हुए बोला, आशिमा का हाथ जल गया, इसमें आपकी गलती है, लेकिन आपको डिस्काउंट देने की कोई जरूरत नहीं है। आज प्रेसिडेंट कपूर हमें ट्रीट दे रहे हैं आपको हमें डिस्काउंट देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको एक्स्ट्रा टिप चाहिए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उस वेटर को इसीलिए ये अमीर लोग बहुत पसंद थे। अगर कोई और होता तो अब तक उन लोगों ने हाहाकार मचा दिया होता और फ्री में खाने की मांग की होती। लेकिन ना सिर्फ इन्होंने फ्री में खाना खाने की मांग नहीं की, बल्कि ऊपर से इतने अच्छे से बात भी की। अमीर लोग तो आखिर अमीर लोग ही होते हैं। श्रेया ने उन दोनों को इस तरीके से बिहेव करते हुए देखा और सोचा कि वरुण असल में आशिमा की फिक्र करता था। बात सिर्फ इतनी थी कि वो दोनों एक दूसरे से हार मानने को तैयार नहीं थे और इसमें से कोई कुछ नहीं कर सकता था। उनके सितारे ही उल्टे थे। ये खाना उन्हें काफी महंगा पड़ा। वो चारों अपने अपने रास्ते आखिर में चले गए। कबीर ने अपने ड्राइवर को वहां पर बुला लिया था और आशिमा और वरुण को पहले वहां से भेज दिया। श्रेया को अभी भी वापस काम पर जाना था। नवी ने उसे फोन करके बताया कि कुछ दिनों में एक सेलिब्रिटी चैरिटी फेस्टिवल होने वाला है और वो चाहती थी कि श्रेया उसे अटेंड करे। श्रेया बोली कि वो उसे बता देगी। इस ट्रिप के बाद श्रेया ने पहले ही अपनी चिंताओं को अपने दिमाग से निकाल दिया था। अगले दिन वो अपना अगला कदम डिस्कस करने के लिए नवी से मिली। अपना स्टूडियो एस्टैब्लिश करने के बाद वो लोग अब इस बारे में सोचने लगे थे कि उन्हें अपने स्टूडियो में कौन से सेलिब्रिटीज पर ध्यान देना चाहिए और वो लोग किन किन लोगों के साथ काम कर सकते हैं। वो लोग सिर्फ श्रेया के साथ काम नहीं करना चाहते थे। अगर उन लोगों ने ऐसा किया तो उनके प्रॉफिट्स बहुत ही लिमिटेड होंगे। नवी ने ऐसा करने से पहले श्रेया की राय मांगी थी। श्रेया बोली, अगर इसमें हमें फायदा है तो ऑफ कोर्स हम ऐसा कर सकते हैं। नवी बोली, मैं बस इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कुछ स्टार्स ये सोचते हैं कि सारे रिसोर्सेज उन्हीं को मिले और कंपनी का सारा ध्यान सिर्फ उन्हीं पर हो। श्रेया बोली, मेरा हमेशा से यही मानना है कि एक सेलिब्रिटी को रिसोर्सेज के लिए अपनी काबिलियत के दम पर फाइट करनी चाहिए। अगर यहाँ पर बस मैं ही इकलौती स्टार हुई तो हमारा स्टाइल ऐसा ही हो जाएगा। एक फिक्स तरह के रिसोर्सेज ही हमारे पास आएंगे और आगे चलकर हमें बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। अगर हमारे पास ज्यादा सेलिब्रिटीज होंगे तो क्या वो बेहतर नहीं रहेगा? हमारे पास हर तरीके के रिसोर्सेज होंगे और हम सब लोग साथ में मिलकर आगे बढ़ सकेंगे, है ना? नवी ने श्रेया की तरफ देखा और बोली, नॉट बैड, कबीर के साथ रहकर तुम भी काफी इंप्रूव कर रही हो। श्रेया बोली, मेरा दिमाग बहुत स्मार्ट है, मैं बस इसे आमतौर पर यूज नहीं करती। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बाकियों को चांस दे रही हूँ, वरना तुम लोग कहोगे कि अरे यार तुम तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो और फिर किसी और को मौका नहीं मिलेगा। नवी बोली, ओके ओके, मैंने तुम्हारी जरा सी तारीफ क्या कर दी, तुम तो पहले ही 7वें आसमान पर पहुंच गई। खैर, जादुई किताब की शूटिंग कुछ खतरनाक जगहों पर होने वाली है, तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना होगा, शूटिंग के दिन काफी मुश्किल होंगे। श्रेया बोली, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, शूटिंग वैसे भी एक टफ जॉब है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना मुश्किल होगा और वैसे भी सब लोग मेरे साथ होंगे। नवी ने श्रेया का कंधा थपथपाते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि डायनामिक पिक्चर्स अब अपने फैसले पर पछता रही होगी? तुम एक इतनी अच्छी आर्टिस्ट हो, तुम बहुत ही अंडरस्टैंडिंग हो और तुम्हें मेहनत करने से डर नहीं लगता और उन्होंने तुम्हें इतनी आसानी से जाने दिया, बल्कि उन्होंने आयशा जैसी मुसीबत खड़ी करने वाली आर्टिस्ट को चुना। श्रेया बोली, कोई बात नहीं, मैं उन्हें दिखा दूंगी कि मैं उनके बिना भी इस इंडस्ट्री में अपनी जगह बना सकती हूँ।
नवी बोली, बिल्कुल सही, हम साथ मिलकर पूरी मेहनत करेंगे। वो चैरिटी फेस्टिवल एक बहुत ही बड़ी फैशन मैगजीन ने ऑर्गेनाइज करवाया था। उस मैगजीन का नाम था विली। बहुत सारी फैशन स्टार्स इस मैगजीन को काफी फॉलो करती थी और इसे लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स के लिए एक बेंचमार्क माना जाता था। इसीलिए कई स्टार्स भी इनके शूट्स में हिस्सा लेते थे। कुछ बिग शॉट्स भी इस मैगजीन के कवर पर आना अपने लिए गर्व की बात समझते थे। मानो इस मैगजीन के लिए सेलेक्ट होने पर वो लोग फैशन स्टार्स बन गई हों जो फैशन ट्रेंड्स को लीड कर रही हैं। उन्हें ऐसा लगता था मानो फैशन में उनके टेस्ट को अप्रिशिएट किया जा रहा है। हालांकि श्रेया को असल में ऐसे किसी शूट के लिए आज तक सिलेक्ट नहीं किया गया था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि असल में वो ज्यादा फैशन ट्रेंड्स फॉलो नहीं करती थी, इसीलिए उसे ज्यादा नोटिस नहीं किया गया था। नवी ने श्रेया को सारा स्केड्यूल बताया और एडवांस में ही उससे बताते हुए बोली, अरे हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, कुछ दिन पहले आयशा इस मैगजीन के कवर पर थी। ये कहानी है श्रेया और कबीर की, और इस कहानी में क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। मैं हूँ आरजे खुशी और आप सुन रहे हो कहानी श्रेया और कबीर की। आइए जानते हैं इस कहानी में क्या हुआ। श्रेया ये बात समझती थी कि नवी को इस बात की चिंता थी कि लोग फिर से कंपैरिजन करेंगे और उस पर हंसेंगे, क्योंकि उसने आज तक कोई ऐसा फोटोशूट नहीं किया था। श्रेया ने पूछा, क्या वहां पर इनवाइट किया जाना बहुत रेयर नहीं है? नवी बोली, हाँ, तुम एक काफी आउटस्टैंडिंग आर्टिस्ट हो जो एक बार फिर से आगे बढ़ रही है। तुम काफी फेमस हो, इसीलिए उन्होंने तुम्हें इन्वाइट किया है। आमतौर पर छोटे आर्टिस्ट को इन्वाइट किया जाता है तो उन्हें फोटोज के लिए फ्रंट रो में खड़ा होने का हक तक नहीं होता। तुम सबसे आगे वाली रो में खड़ी होने वाली हो, तो इससे साफ पता चलता है कि उनकी नजरों में तुम्हारी कितनी वैल्यू है। तुम शेड्यूल में भी देख सकती हो, तो वो लोग तुम्हें इनवाइट करने को लेकर बहुत सीरियस हैं। श्रेया बोली, तो फिर तो ये बेहतर होगा अगर मैं ये अटेंड करूं। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो मेजर फैशन मैगजीन को अगर मैंने नाराज कर दिया तो डेफिनेटली मैं सारी जिंदगी के लिए ब्लैक लिस्टेड हो जाऊंगी। नवी बोली, ठीक है। नवी ने श्रेया को चैरिटी फेस्टिवल के लिए स्टाइल डिसाइड करने में इसकी हेल्प की। क्योंकि एक फैशन मैगजीन का इवेंट था, इसलिए बहुत सारे लोग काफी फैशनेबल तरीके से ड्रेसअप होने वाले थे। श्रेया को ऐसा लगा कि वो एक एक्ट्रेस है और उसने असल में कभी फैशन पर फोकस किया ही नहीं। उसे ये सब ज्यादा समझ में नहीं आता था। नवी और उस स्टाइलिस्ट से बात करने के बाद उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि वो उसके लिए एक सिंपल आउटफिट ही चुनेंगे। नवी बोली, पिछले 2 सालों से एंड्रोजेनिटी बहुत ट्रेंड में है। बहुत सारे लोग शायद ब्लैक सूट में आने वाले हैं। पहले भी काफी फीमेल आर्टिस्ट इस तरीके के आउटफिट में देखी जा चुकी हैं और उन्हें काफी अच्छे रिव्यूज भी मिले हैं, इसलिए हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। आखिर में नवी और उस स्टाइलिस्ट ने मिलकर श्रेया के लिए एक प्योर ब्लैक वाइड लेग पैंट्स और एक स्ट्रैप टॉप सेलेक्ट किया, जिससे कि उसकी पतली कमर और भी निखर कर आए। साथ में उन्होंने चंकी हाई हील्स और एक छोटा सा ब्राइट बैग भी ऐड किया, जिससे कि श्रेया का पूरा स्टाइल बहुत ही सिंपल बन गया, लेकिन वो हटके था और उसमें उसका फिगर भी काफी अच्छा लग रहा था। उस इवेंट के दिन नवी ने श्रेया की तरफ देखा और पूछा, तुम ऑक्शन के लिए क्या डोनेट कर रही हो? श्रेया ने कहा, मैंने कबीर से पूछा था कि मैं क्या डोनेट करूं। वैसे भी एक चैरिटी है, तो मैं अगर उसकी चीजें डोनेट करूंगी तो मैं पुण्य कमाने में उसकी भी मदद कर रही हूँ। कबीर ने कहा, मैं घर से अपने पसंद की कोई भी डेकोरेटिव आइटम चुन सकती हूँ। मैंने वो गाउन चूज किया जो मैंने गोल्ड मेडल अवार्ड में पहना था। मुझे भी पता चल जाएगा कि मेरे फैंस को वो चाहिए या नहीं, क्योंकि मैं उसे एक बार पहले पहन चुकी हूँ, तो कुछ पैसे तो मिल ही जाने चाहिए। नवी ने ये सुना और हैरान होकर बोली, तुम्हारा जो मन करे तुम वो चुन सकती थी। क्या उसे इस बात का डर नहीं था कि तुम पूरा का पूरा घर उठाकर दान कर दोगी? श्रेया बोली, कबीर को इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने कहा कि उसके घर में जो चीजें हैं वो सारी उसकी दादी माँ ने चूज की थी। उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो इन सब चीजों में पार्टिसिपेट कर सके। उसके बाद नवी ने श्रेया से वो सजावट का सामान ले लिया जो वो अपने साथ लेकर आई थी। वो एक काफी आम सी दिखने वाली क्रिस्टल की डेकोरेटिव आइटम थी, जिसे देखकर uncomfortable.
झूठ बोल रही होंगी, लेकिन फिर भी मैं एक फोटोशूट करना चाहती हूँ। शायद अगर विली एक सेलिब्रिटी फैशन मेकओवर जैसा कुछ करे तो मैं इस फोटोशूट को ज्वाइन कर सकती हूँ। श्रेया जानती थी कि लोग हमेशा उसे आयशा से कंपेयर करेंगे और इस बात का मजाक भी उड़ाएंगे कि वो इतनी फैशनेबल नहीं है कि किसी मैगजीन के फोटोशूट में शामिल हो। इसलिए उसने सोचा कि वो खुद ही पहले से ये कह देगी ताकि उन सबके मुंह अपने आप बंद हो जाए। बेशक ये सुनने के बाद उन रिपोर्टर्स के पास और कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं था। सब लोग बस हंसने लगे और श्रेया को वहां से जाने दिया। जब श्रेया अंदर गई तो उसने किसी को ये कहते हुए सुना, मैंने सुना है कि आयशा ने ऑक्शन में एक कार डोनेट की है और वो कार काफी महंगी है। किसी और ने पूछा, क्या सच में? वो इंसान बोला, हाँ और नहीं तो क्या। तो आयशा ने एक लग्जरी कार डोनेट की थी, वो भी कई लाख की। वो सच में काफी अमीर थी। श्रेया ने इतना ज्यादा सोचा नहीं था। उसने सुना था कि जब अमीर फैंस सेलिब्रिटीज की पर्सनल आइटम्स के लिए बोली लगाते हैं तो वो कई लाख रुपए भी देने को तैयार होते हैं। श्रेया ने सोचा कि वो इन अमीर फैंस पर उसकी मदद करने के लिए भरोसा कर सकती है, लेकिन उसे ऐसा लगता था कि असल में उसके इतने ज्यादा अमीर फैंस भी नहीं है। वो बड़ी मुश्किल से ही कभी कभार अपने फैन से मिला करती थी और किसी भी अमीर फैन के साथ उसने कभी कोई रिश्ता बनाने की कोशिश नहीं की। वहीं दूसरी तरफ ऐसा कहा जाता था कि आयशा के कई सारे अमीर फैंस थे, चाहे वो कहीं भी शूटिंग के लिए क्यों ना जाए, वो लोग हमेशा उसे फॉलो करते थे और तो और वो उसके लिए अपने पैसों से कई सारी चीजें भी गिफ्ट किया करते थे। लेकिन एक स्टार बनने के अलावा श्रेया को कई सारी दूसरी जिम्मेदारियां भी निभानी थी, जैसे कि कपूर फैमिली से जुड़े हुए रिश्ते। इसीलिए वो सच में अपने फैंस को इग्नोर ही करती थी। अब लास्ट मिनट कुछ भी करना नामुमकिन था। उसने बस एक गहरी सांस ली और अपने लिए बैठने के लिए जगह ढूंढ ली। इवेंट शुरू होने से पहले उसने ऑर्गेनाइजर को ये अनाउंस करते हुए सुना, श्रेया आप यहाँ पर आ गई हैं, बैठने की इतनी जल्दी क्या है, आगे आइए और पहले ग्रुप फोटो ले लीजिए, सब लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। श्रेया बोली, क्या? ठीक है। वो उठकर खड़ी हो गई। सब लोगों को ग्रुप फोटो में इंक्लूड नहीं किया जा सकता था। कई सारे छोटे सेलिब्रिटीज जो अभी इतने ज्यादा फेमस नहीं थे वो अपनी सीट पर ही बैठे थे। उन लोगों ने श्रेया को उठकर आगे आते हुए देखा और उन्हें दिल ही दिल में उससे बेहद जलन हो रही थी। श्रेया ने अपने आसपास देखा और वो आगे चली गई। जब वो आगे पहुंची तो उसने देखा कि वहां पर जो भी सेलिब्रिटीज ग्रुप फोटो के लिए खड़े थे वो पहले से ही काफी फेमस थे। उस ऑर्गेनाइजर ने अपनी बात कहनी शुरू की। ये देख करके श्रेया वहां पर पहुंच चुकी थी। वो तुरंत बोला, हे तुम सब लोग हम उम्र हो, थोड़ा पास खड़े हो जाओ। सारे टॉप 4 यंग सेलिब्रिटीज यहाँ पर हैं, बहुत ही बढ़िया। आयशा भी उनमें से एक थी। उसने श्रेया की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। आयशा के अलावा वहां पर 2 और यंग स्टार्स थे। उन चारों में से बाकी की 2 इतनी फेमस नहीं थी जितनी की श्रेया और आयशा। इसीलिए जब उन लोगों ने श्रेया और आयशा की तरफ देखा तो उनके एक्सप्रेशंस काफी अजीब थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो लोग इनके साथ खड़ा भी नहीं होना चाहते। उन लोगों ने उन्हें हेलो तक नहीं बोला। ये कहानी है श्रेया और कबीर की और इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। हाय, मैं हूँ